नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्विक स्टडी के इस चैनल में भारतीय संविधान और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट 7 होगा। अगर इसके पहले के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं और सभी MCQ के फॉर्म में हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द लर्न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह संसद के पास होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शामिल है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूचित 7 में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? तो यह 360 के अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के देश से लिया गया है। राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तू के द्वारा किया गया था। वितरक न्याय की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? वितरक न्याय की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दिया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो पढ़ते जाइए और बार बार क्वेश्चन को देखते जाइए। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, यानी हम लोग हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति को किस विधेयक को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक बी। भारत संविधान में आर्थिक न्याय को एक उद्देश्य के रूप में कहाँ प्रदान किया गया है? तो यह निर्देशक सिद्धांत में प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में एक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। कौन सा अधिकार के रूप में? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को जनसंख्या में समूह की जनसंख्या का प्रतिशत में बांटता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने के लिए कौन सी शक्ति निहित है? संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करता है रिट। इसका आंसर हो जाएगा 3। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी किया जाता है, कौन जारी करता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग। तो यह जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, किसके शासनकाल में? तो यह मोरारजी देसाई की सरकार के समय यह हटा दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो यह भाग 4 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6। तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो एलियंस का मौलिक अधिकार नहीं है। एलियंस का मतलब क्या? जो बाहर देश से आता है वो हो गया एलियंस। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।